शहर के विभिन्न स्थानों में बंद की गई मीट मांस की दुकानों को फिर से खोले जाने की मांग को लेकर मीट व्यापारियों ने कलेक्ट्रेट में अनशन शुरू कर दिया है। मीट व्यापारियों के आंदोलन को व्यापार मंडल ने भी अपना समर्थन जारी किया है। अनशन स्थल पर व्यापारियों ने नारेबाजी के साथ प्रदर्शन किया। व्यापार संघ के अध्यक्ष कवि जोशी ने कहा कि पूर्व में कई बार ज्ञापन देने के बाद भी बीते 2 सप्ताह से मीट मांस की दुकानों को जबरन बंद किया जा रहा है, जिससे व्यापारियों की आर्थिक स्थिति खराब होती जा रही है। व्यापार संघ के कोषाध्यक्ष जगदीश कार्की ने कहा कि एक तरफ सरकार स्वरोजगार तथा पोल्ट्री फार्म के लिए ऋण दे रही है, वहीं दूसरी तरफ दुकानों को बंद करने का आदेश जारी किया जा रहा है। हमारे लिए तो सारे व्यापारी हमारे भाई लोग हैं। किस प्रकार जिला प्रशासन ने हमारे जल्दी बताओ लोकल के जो व्यवसायी हैं इन लोगों के साथ उन्होंने ऐसी अनियमितता कर रखी है, तो हम इसको कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम कितनी बार नगर पालिका में चले गए हैं, आज भी हम नगर पालिका गए थे। हमारे जो भाई लोग हैं, किसी ने नगर पालिका से लोन ले रखा है, किसी ने उद्योग विभाग से लोन ले रखा है, तो ये बेचारे अपने घर का भरण पोषण करने तक मजबूर हो गए हैं। अगर इन लोगों को अगर ये दुकानें नहीं खोलने देंगे, ये कहाँ से अपना लोन का करेंगे, कहाँ से क्या करेंगे। एक तरफ तो सरकार कहती है कि आप दुकान अपना रोजगार करिए, नगर पालिका कहती है आप रोजगार करिए, हमारे से पैसा ले जाइए। रोजगार देने के बाद, पैसा देने के बाद ये लोग दुकानें बंद कराने जो अपनी किस्तें कहाँ से डालेंगे। इनके बच्चों की फीस देनी मुश्किल हो रही है। पिछले हफ्ते भर या 10 दिन से इनकी दुकानें बंद हो रही हैं, इनका खाना पीना मुश्किल हो रखा है। तो मैं जिला प्रशासन से यही कहना चाहूँगा कि हमारी डिमांड तुरंत ही मानी जाए। अगर नहीं मानी जाएगी तो हम इन व्यापारियों के साथ खड़े हैं, इनके साथ बैठे हैं, चाहे हमें अनशन करना पड़े, चाहे आमरण अनशन करना पड़े, चाहे हमें देहरादून जाना पड़े, कहीं भी जाना पड़े, जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होती। आज हम डीएम जिलाधिकारी के कार्यालय यहाँ पर बैठे हैं, हम यहाँ से नहीं लेंगे। जिला प्रशासन होश में, जिला प्रशासन होश में। प्रशासन के आदेश के बाद व्यापारियों की बैंक की किस्त तथा दुकानों का किराया नहीं जा पा रहा है। नाराज मीट मांस के व्यापारियों ने चेतावनी दी है कि जब तक उनकी दुकानों को खोलने का आदेश जारी नहीं किया जाता है, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। आज हम वो जो मीट मांस की दुकानों को बंद करने के नोटिस मिले थे, उसके उपलक्ष्य में धरने पर बैठे हैं। आज 1 हफ्ता हो चुका है, हमारी दुकानें बंद हैं। सब क्या कहते हैं, मतलब हमारी यही मांग है कि हमारी दुकानें खोली जाए। जो मतलब हमको नोटिस मिला था कि कल से दुकानें बंद हो जानी चाहिए। अगर इन नगर पालिका ने अगर दुकानें, वो उनका बोलना है कि मतलब सारी दुकानें मीट मार्केट में खोली जाए। मीट मार्केट में तो कोई ऐसी व्यवस्था है नहीं कि मतलब सब हम लोग वहाँ दुकान खोल सकें। और हमारी दुकानें कोई वहाँ मार्केट के अंदर नहीं है, सबकी दुकानें साइड में है और वहाँ कोई बिजनेस नहीं चल सकता है इसके अलावा। और कोरोना के बाद मतलब इतनी गंदी परिस्थिति हो गई है कि सबकी रोज़गार के लिए तरस रहे थे। तो वैसे भी सबका बोलना है कि मतलब तुम अपना रोज़गार खोलो, ये करो वो करो। अगर ये लोग ऐसे दुकानें बंद कर जाएंगे तो हम कैसे मतलब अपना स्वरोजगार चलाएंगे। तो क्या डिमांड प्रशासन से है? प्रशासन से हमारी डिमांड है कि हमारी दुकानें कल से खोली जाए, वरना हमको फिर और क्या कहते हैं अनशन में बैठना पड़ेगा। यहाँ हमारी डिमांड पूरी नहीं हुई तो हम साहब से यही निवेदन करूंगा कि हम कविता कार्की जी ने इससे पहले उन्होंने बात कर दी, इसी बात को मैं दोहराते हुए ये कहना चाह रहा हूँ, कल हमारी जो भी व्यवसाय है, मीट की दुकान है, मांस की दुकान है, खुलनी चाहिए। और अन्यथा नहीं खुलती, हमारी आर्थिक व्यवस्था है बहुत डगमगा गई है, क्योंकि हमारी 2 तारीख 3 तारीख के बाद दुकानें बंद हो चुकी थी। और जब से हम बेरोज़गार के धक्के खा रहे हैं और हमने लोन लिया है। नंबर 2 बात दुकान का किराया है, नंबर 3 बात रूम का किराया है, और कई चीज़ें हैं। इन चीज़ों का हम वहन करने में असमर्थ हैं। इसलिए हम डीएम से निवेदन करते हैं साहब से कि हमें जल्दी से जल्दी दुकान खोलने का आदेश दें, नहीं तो हमें जैसी भी लड़ाई लड़नी पड़ेगी, हम लड़ने के लिए तैयार हैं, आगे को जाने के लिए तैयार हैं, और तो और आत्मदाह करने के लिए भी तैयार हैं। जैसे आप सभी को पता है, लगभग आज 10वां दिन है कि मीट मार्केट और जो मुर्गा बेचने वाले साइड की दुकान है, उन सबको दुकानों का नगर पालिका प्रशासन द्वारा बंद का नोटिस दिया गया था। उसी के तहत हम लोगों ने लगातार 2 बार ज्ञापन दिए मैडम को, और उसमें हमारी सिर्फ एक सूत्री मांग थी कि जितने भी व्यापारी हैं इन सबको मीट और मुर्गे की दुकान चलाने की अनुमति मिले। और साथ साथ हमने ये भी कहा था, अगर इनका कोई ऐसा नियम है सरकार का कि एक जगह पर मीट मार्केट या मुर्गा मार्केट बने, तो वो उस जगह का चयन करके वहाँ पर दुकानें बनाएं। और ये लोग सबके सब वहाँ जाने के लिए भी तैयार थे, और ये हमारी पहले दिन भी वार्ता हुई थी, दूसरे दिन भी इसी बात पर वार्ता हुई। और आज भी प्रशासन ने कहा था कि हम रास्ता निकाल के 12 बजे तक कर लेंगे, मगर वो रास्ता अभी तक नहीं निकला। तो मजबूरन हमको आज यहाँ पर 1 बजे से अनिश्चितकालीन अनशन करने की तैयारी में है हम। अगर जल्दी प्रशासन द्वारा मांग पूरी नहीं हुई, एक तो हम यहाँ पर अनशन करेंगे स्टार्ट,
क्योंकि हम गांधी जी को भी मानते हैं और भगत सिंह जी को भी मानते हैं। अभी हम सैद्धांतिक रूप से गांधी जी को मानते हुए यहाँ पर अनशन कर रहे हैं और दूसरा न्याय का दरवाज़ा खटखटाते हुए हम हाई कोर्ट में भी मेरी बात चल रही है और मैं हाई कोर्ट की शरण में भी जाने के लिए तैयार बैठा हूँ। अगर कल तक यहाँ पर कोई निर्णय नहीं हुआ तो शायद हम सोमवार को हाई कोर्ट में रिट दायर करेंगे प्रशासन के खिलाफ, क्योंकि प्रशासन ने भी लिख के दिया है कि बागेश्वर में स्लाटर हाउस नहीं है। नहीं होने के बावजूद भी दुकानें चल रही हैं और इन्होंने ये कहा गया है कि हाँ बागेश्वर में कोई भी मीट और मुर्गी की दुकान नहीं है। तो मैं प्रशासन से कहूँगा बीच का रास्ता निकालते हुए इन गरीब जो यहाँ के लोकल के व्यापारी हैं, जो कहीं ना कहीं पूरे देश में जहाँ एक और सब कह रहे हैं कि स्वरोजगार अपनाएं, वही स्वरोजगार अपनाने के लिए ये यहाँ पर अपनी दुकानें खोल के बैठे हैं और उसमें भी इनसे स्वरोजगार छीना जा रहा है। तो ये कहीं भी बर्दाश्त करने लायक नहीं है। इसके लिए हमको ज़रूरत पड़ी तो हम जनता का भी समर्थन लेंगे और जब से मैंने ये मैसेज पब्लिक में शेयर किया है तब से जनता का भी बहुत ज़्यादा समर्थन आ रहा है और मुझे लगता है कि पूरी बागेश्वर की जनता इनके साथ खड़ी रहेगी और यही हमारा निवेदन भी है। CCN न्यूज़ के लिए ब्यूरो रिपोर्ट बागेश्वर।